हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज फॉर फ्यूचर। इस वीडियो में हम आरसीसी का सिंपली सपोर्टेड स्लैब का फ्लोर स्लैब की डिज़ाइन का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि एसएससी जेई 2017 में पूछा गया है क्वेश्चन कि सिंपली सपोर्टेड स्लैब की डिज़ाइन कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिज़ाइन को डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक ध्यान से देखें, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक बटन को ज़रूर दबाएं। तो हमारा क्वेश्चन है 3.5 मीटर स्पान की एक स्लैब दे रखी है, हमको उसकी डिज़ाइन करनी है, जिसमें 18.5 थिक अपन को क्या दे रखा है, लाइम की कंक्रीट टेरेसिंग दे रखी है। उसके बाद M20 ग्रेड कंक्रीट दे रखा है, 3000 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर लोड दे रखा है, 3000 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर लैब लोड दे रखा है। ठीक है, और जो लाइम कंक्रीट का वेट है, यूनिट वेट, वो दे रखा है 19.2 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, और कंक्रीट का क्या होता है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, या फिर आप 24 भी ले सकते हो, लेकिन 25 लेना है। ठीक है, अब उसके बाद सबसे पहले हमको इसमें जो सबसे पहला काम करना है, वो अपन को सबसे पहले चार स्टेप होती हैं इसमें। पहला स्टेप होता है डेप्थ कैलकुलेशन करना, दूसरा होता है मोमेंट कैलकुलेशन करना, ठीक है, सियर कैलकुलेट करना, और उसके बाद अपन को क्या करना होता है, डेवलपमेंट लेंथ में सेव करना पड़ता है। ठीक है, ये तीन चीज़ों में सेव करना पड़ता है, मोमेंट, सियर और डेवलपमेंट लेंथ में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, अपन को 3500 क्या दे रखा है, स्पान दे रखा है। इसमें 250 अपन को क्या जूम कर लेनी है, बाल की थिकनेस। ठीक है, जो बॉल है, हमारी दीवार है जिसके ऊपर फ्लोर स्लैब को हमको रखना है, उसको अपन थिकनेस कितनी कैलकुलेट कर लेते हैं, 250 तो कितना हो गया, 3500 प्लस 250 मतलब 3750 अपने पास क्या आ गई, टोटल थिकनेस आ गई। ठीक है, लंबाई आ गई। ठीक है, स्पान कितने का था, 3500 का, प्लस 250 थिकनेस जोड़ के क्या हो गई, 3750 स्पान हो गया। अब हमको डेप्थ की कैलकुलेशन करनी है। सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए L/D रेशियो डिफ्लेक्शन से बचाने के लिए क्या होता है, <20 होता है। ठीक है, तो L/D इज <20 होता है। L/D इज K1 × K2 × K3। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है K2 K3 की वैल्यू क्या है, 1 लेनी है, और K1 की वैल्यू क्या लेनी है, अपन को 1.2 लेनी है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रख के चलना है। ठीक है, तो अपन को क्या निकालना था, डेप्थ निकालनी थी। तो L कितना है, 3750, D इधर चला जाएगा, अपॉन 20 क्या है यहाँ पर, रेशियो था L/D का, इंटू 1.2। ठीक है, ये अपने पास क्या निकल आएगी, डेप्थ निकल आएगी, कितनी निकल आ गई, 160 डेप्थ आ गई। ठीक है, ये तो निकली डेप्थ। ठीक है, इसमें अपन को इफेक्टिव कवर जोड़ देना है 20 ठीक है, या फिर आप 20 नॉमिनल कवर प्लस 12 का बार अपॉन 2। ठीक है, ये भी जोड़ सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट इफेक्टिव कवर भी जोड़ सकते हो, या फिर नॉमिनल कवर प्लस बार का हाफ, ये भी जोड़ सकते हो, ये भी इफेक्टिव कवर होता है। ठीक है, तो अपने पास टोटल डेप्थ क्या आ गई है, 180 अपने पास डेप्थ निकल के आ गई है। ठीक है, टोटल डेप्थ जो निकली थी वो थी इफेक्टिव डेप्थ। अब अपन को लोड कैलकुलेशन कर लिए मूवमेंट निकालने के लिए। लोड कैलकुलेशन क्या कैसे निकलेगी, 25 कॉन्क्रीट का यूनिट वेट इंटू 0.18, 18 क्या है यहाँ पर, डेप्थ निकाली है, प्लस 90.2 यूनिट वेट किसका, लाइम कॉन्क्रीट का, इंटू उसकी थिकनेस कितनी दे रखी थी, 18.5 तो इसको मीटर में चेंज कर लिया। तो ये अपने पास लोड निकल के आ गया। लाइव लोड 3000 न्यूटन पर दे रखा था, तो न्यूटन को किलो न्यूटन में बदलने के लिए 1000 का भाग दे दिया, 3 किलो न्यूटन हो गया, इंटू 1.5 पार्शियल सेप्टर फैक्टर का गुणा कर दिया। तो अपने पास लोड कितना निकल के आ गया, 11.79 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लोड निकल के आ गया, तो अपन को क्या निकाल लेना है, मूवमेंट। मूवमेंट क्या होता है, WU L²/8 सिंपली सपोर्टेड का। अगर कैंटिलीवर होता है तो WU L²/2। मूवमेंट निकल गया। ऐसे ही शियर फोर्स निकल जाएगा। शियर फोर्स क्या होता है, WU L/2। ठीक है, इससे अपने पास शियर फोर्स निकाल लिया। अब इफेक्टिव स्पान कैसे निकालते हैं, LC+D और LC+W, इन दोनों में से जो भी कम हो, मिनिमम हो, उसको अपन इफेक्टिव स्पान ले लेते हैं। तो डेप्थ कितनी निकाली थी हमने, 160, 160 से मिनिमम आएगा 3660 ठीक है, यहाँ पर अपन ने Ly/Lx चेक नहीं किया है, क्योंकि केवल सिंगल स्पान दे रखा है 3.5 मीटर। अगर डबल स्पान दे रखा होता तो Ly/Lx भी चेक करते अपन। ठीक है,
अगर एल वाई अपॉन एल एक्स की वैल्यू क्या आती, 2 से ज़्यादा आती एल वाई अपॉन एल एक्स की वैल्यू, तो क्या हो जाती, वन वे स्लैब हो जाती, ठीक है। फिर वो इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसी तरीके से सॉल्व होता क्वेश्चन, ठीक है। अब उसके बाद मूवमेंट कैलकुलेशन करने के लिए अपन को ए एस टी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एम लिमिट क्या होता है, 1.138 एफ सी के बी डी स्क्वायर, ठीक है। इफेक्टिव डेप्थ भी है, ब्रेड्थ भी है, इससे अपने पास क्या निकलेगा, एम यू लिमिट। एम यू लिमिट एम यू लिमिट इज लेस देन एम यू, ठीक है। एम यू लिमिट इज ग्रेटर देन एम यू, ठीक है। एम यू से एम यू लिमिट ज़्यादा है, ठीक है। तो ये कौन सा केस हो गया, अंडर रेनफोर्स का केस हो गया। इसमें अपन को क्या निकालना है, ए एस टी निकालनी है। कैसे निकाल सकते हैं आप, 0.5 एफ सी के अपॉन एफ वाई 1 - √1 - 4.6 एम यू अपॉन एफ सी के बी डी स्क्वायर इंटू बी डी, ठीक है। ये फॉर्मूला आप सभी को पता भी होगा, या फिर आप डायरेक्ट कोड के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। 0.87 एफ बाई ए एस टी डी माइनस 0.42 एक्स यू की जगह पे आप क्या रख सकते हो, 0.87 एफ बाई ए एस टी अपॉन 0.36 एफ सी के बी, ठीक है। वो वाला फॉर्मूला रख सकते हो। इससे अपने पास ए एस टी निकल जाएगा। ए एस टी के बाद अपन को क्या निकाल लेनी है, स्पेसिंग। स्पेसिंग कैसे निकालोगे आप, 1000 इंटू जितना आपने डायमीटर एज्यूम किया है 10 mm, तो π/4 × 10 का स्क्वायर अपॉन ए एस टी। इससे अपने पास क्या निकल जाएगी, स्पेसिंग निकल जाएगी, ठीक है। स्पेसिंग 3D और 300 mm से ज़्यादा होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अपन को क्या करना है, मिनिमम के लिए निकालना है, ठीक है। मिनिमम कितना होता है, 0.12 बी डी, 12% ऑफ बी डी, किसके लिए, एच वाई एस डी बार के लिए, ठीक है। एच वाई एस डी बार के लिए 0.12 निकाल लिया, ठीक है, ठीक है। या फिर यहाँ पर मिनिमम की निकाल सकते हैं, मिनिमम निकाल के आप देख सकते हो, 0.12% ऑफ बी डी निकाल लिया, 216। इसके लिए भी स्पेसिंग कैलकुलेट कर लेंगे। स्पेसिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1000 इंटू π/4 इंटू अपने जितना अज्यूम किया है डाया ऑफ बार 8 का स्क्वायर अपॉन जितना एरिया है 216, ठीक है। इससे अपने पास स्पेसिंग निकल जाएगी। स्पेसिंग एक बात हमेशा याद रखना, स्पेसिंग 5 के मल्टीप्लाई में होती है, ठीक है। 232 निकला, लेकिन अज्यूम क्या करना पड़ेगा, 230, ठीक है। 5 के मल्टीप्लाई में होनी चाहिए ये स्पेसिंग, जो 5D और 450 mm से ज़्यादा होनी चाहिए। किसकी स्पेसिंग, मिनिमम रेनफोर्समेंट की स्पेसिंग। अब अपना फोर्थ स्टेप था चेक फॉर सीयर, मूवमेंट के लिए होगा, एरिया के लिए हो गया, डेप्थ निकल ली। इसके बाद चौथा स्टेप क्या है, सीयर। सीयर चेक करने के लिए नॉमिनल सीयर निकालो, बी यू अपॉन बी डी, ठीक है। टॉय भी हमेशा क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए के टॉय सी से, ठीक है। के की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, 1.6 माइनस 0.002 डी, या फिर डायरेक्ट 0.5 भी अज्यूम करके काम कर चला सकते हो आप, ठीक है। 0.5 अज्यूम कर सकते हो, इंटू टॉय सी आप निकाल लोगे, ठीक है। कैसे, परसेंट ऑफ स्टील से। टॉय सी 0.36 निकल जाएगा, या फिर दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, ठीक है, आपको याद रखना है। तो इससे अपने पास टॉय सी की वैल्यू निकल गई है। टॉय सी मैक्सिमम क्या होता है, 0.625 रूट एफ सी के, ठीक है। टॉय सी मैक्सिमम की वैल्यू होती है। तो टॉय बी इज लेस देन टॉय सी मैक्सिमम, तो इससे क्या हो जाएगा, सेफ इन सीयर, ठीक है। ये आपको पता चल जाएगा कैसे, टॉय बी इज लेस देन के टॉय सी से, ठीक है। अगला स्टेप है 5वां स्टेप, चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ के लिए एल डी इज नॉट ग्रेटर देन 1.3 एम अपॉन बी प्लस एल नोट, ठीक है। बी हमने निकाल ही रखा है पहले, एम ये भी निकाल रखा है, और एल नोट क्या है, एल नोट होता है, एल डी होता है 47.5, ठीक है। एल नोट अपना लेंथ है ये, ठीक है, 160 mm, ठीक है। तो इससे अपने पास 1.3 एम अपॉन बी प्लस एल नोट निकल गया, जो कि एल डी से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये अपन को डेवलपमेंट लेंथ के लिए सेफ प्रूफ करना है। इसके बाद हमको क्या करनी है, डिटेलिंग कर देनी है। डिटेलिंग में आपको दिख रहा होगा कि 10 mm का बार है मेन बार, और जो मिनिमम रेनफोर्समेंट का बार है वो है 8 mm का बार। 230 mm स्पेसिंग है, इसकी 200 mm स्पेसिंग है, और 366 mm का गैप छोड़ रखा है, ठीक है। टोटल जो स्पान है वो है 366 mm का, ठीक है, 3.66 मीटर का। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।